देश विदेश के सभी काव्य प्रेमियों को मैं कवि डॉक्टर धर्म प्रकाश मिश्र सादर प्रणाम करता हूँ, चंदन करता हूँ, वंदन करता हूँ और अभिनंदन करता हूँ। साथ ही साथ यह भी उम्मीद करता हूँ कि अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो कर दीजिएगा मित्रों। बड़े अच्छे अच्छे साहित्य मैं आपको परोसूंगा। लाइक नहीं किए हैं तो लाइक कर दिया कीजिए। आप सुनते तो हैं, लाइक करना भूल जाते हैं, शेयर करना भूल जाते हैं। आइए कविता की ओर चलते हैं। बगल में हमारे पिता श्री महाकवि पंडित चंद्रशेखर मिश्र जी हैं, जिनके द्वारा रचित हम लोग भोजपुरी के प्रथम महाकाव्य वीर कुंवर सिंह का आनंद ले रहे हैं। यह इस काव्य का 20वां भाग है। पिछले कई भाग से हम लोग आनंद लेते आ रहे हैं कि सन 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में जगदीशपुर के वीर बाबू कुंवर सिंह और उनके सिपाही भारत माता को आज़ादी दिलवाने के लिए अंग्रेज से कैसे लोहा ले रहे हैं, कितनी बहादुरी से लड़ रहे हैं, इसका हम लोग आनंद ले रहे हैं। तो वीर कुंवर सिंह के सौभाग्य और उन सिपाहियों के सौभाग्य को देखकर जगदीशपुर की धरती पर जमे जो पेड़ पौधे हैं उनके हृदय में ज्वेलसी होने लगती है, जलन होने लगता है कि यह सौभाग्य विधाता ने हमको क्यों नहीं दिया, हम लोग स्वतंत्रता संग्राम में भाग क्यों नहीं ले पा रहे हैं। ये पेड़ पौधों के हृदय में यह पीड़ा सता रही है। आप सोच रहे होंगे कि पेड़ पौधे भला कैसे यह भाव व्यक्त कर सकते हैं, तो इस संदर्भ में एक बहुत ही मजबूत प्रसंग देता हूँ। गोस्वामी तुलसीदास रामचरितमानस में लिखते हैं, जब रावण माता जानकी का हरण करके लेके चला जाता है, प्रभु राम वन वन भटकते हैं, तो उस समय वो पेड़ पौधे से पूछते हैं कि हे खगमृग, हे मधुकर श्रेणी, तुम देखी सीता मृग नयनी। तो जब विधाता पेड़ पौधों से पूछ सकता है तो पेड़ पौधे विधाता से क्यों नहीं पूछ सकते। यह प्रसंग यहीं से आरंभ होता है। आइए सुनते हैं कि पतवा पतवा डरिया डरिया पेड़वा पेड़वा सोचत बाटेन, पतवा पतवा डरिया डरिया पेड़वा पेड़वा सोचत बाटेन, हमहन कौने कामे अइबे भगवान कहाँ बैठल बाटेन। कि पतवा पतवा डरिया डरिया पेड़वा पेड़वा सोचत बाटेन, हमहन कौने कामे अइबे भगवान कहाँ बैठल बाटेन। तो जमराज आज दम मौत हमें बैरिन पर हम भराय परी, हम लोगों को मृत्यु दे दीजिए, समूचा पेड़ दुश्मनी के ऊपर लेकर गिर पड़ूंगा, सैकड़ों की संख्या में मर जाएंगे सब। कि पतवा पतवा डरिया डरिया पेड़वा पेड़वा सोचत बाटेन, हमहन कौने कामे अइबे भगवान कहाँ बैठल बाटेन। तो यमराज आज द मौत हमें बैरिन पर हम भराई पड़ी, आन्ही आवे ओनवे डरिया हम सबरन खेतवा में घुमरी। तो हमरे अंगना में जूझ होए और हम हाथे पर धरी माथ, हमरे अंगना में जूझ होए और हम माथे पर धरी हाथ, शोभा हमके नाही देला हमहू बड़ी तोरित शत्रुमाथ। तो जौने पेड़वन के डरिया पर लोहू लुहान नाही माचल, और जौने गाछन के गछिया में जवान घायल ना स्वत आयल। तब टहनी जौने पेड़वन का हकलस बैरिन का पंखा नाही। क्या बात है, क्या बात है कि टहनी जौने पेड़वन का हकलस बीरन पर पंखा नाही, और माली न कै सिचलस ओके जमते काहे सूखल नाही। तब बसवा क भगिया बा अपार पलई पालो सोचत बाटेन, और जौने में लागल बा भाला ले जोधा रण खेलत बाटेन। क्या बात है, पेड़ पौधे करें हम लोगों से अच्छा भाग्य तो इस बांस के पेड़ का है। उस बांस की लाठी में बल्लम गणासा लगा हुआ है, उसी को लेकर जवान दुश्मनों को मार रहे हैं, और हम अभागे हैं कि पृथ्वी पर पड़े हैं, हमसे भाग्यशाली बास है। क्या वर्णन पंडित जी करते हैं, प्रणाम करता हूँ। कि टहनी जौने पेड़वन का हकलस बीरन पर पंखा नाही, और माली न कै सिचलस ओके जमते काहे सूखल नाही। तब बसवा क भगिया बाय पार पलई पालो सोचत बाटेन, और जौने में लागल भाला ले जोधारन खेतन में दौड़त बाटेन। क्या बात है। तो केहू गोरा गहरी चोट खाए अंग्रेज को, तब तक एक भारतीय सपूत भाला भोंक देता है। कि क्यों गोरा गहरी चोट खाए अपने मन में सोचत बाटे, मुश्किल बाजियरा ना बाची अंतिम बेला आइल बाटे। क्यों गोरा गहरी चोट खाए अपने मन में सोचत बाटे, मुश्किल बाजियरा ना बाची अंतिम बेला आइल बाटे। ईसा मसीह बक्सा परान कौने गाढ़े में आई फंसे। वो अपने प्रभु ईसा मसीह से कह रहे हैं कि हे ईसा मसीह प्राण बचाइए, कौन किस संकट में हम आ गए। कि ईसा मसीह बक्सा प्राण कौने गाढ़े में आई फंसे,
और हम पाँव उठाए जौजंतियों दलदल में परिगोड़ धसे। अगर पता होता कि भारतीय सपूत इतनी बहादुरी से इतनी बेदर्दी से हम लोगों को मारेंगे तो मैं यहाँ आता ही नहीं कि ईसा मसीह बक्सा प्राण कौने गाढ़े में आई फंसे और हम पाँव उठाए इतना जो जानित दलदल में परिगोड़ धसे। तो साहस कई कई मोर्चा आड़े हिम्मत कई कई लोहा हो जाए। क्या बात है कि साहस कई कई मोर्चा आड़े हिम्मत कई कई लोहा हो जाए और दादा का भाला रह रही के भिड़िया में डनवर की खो जाए। बाबू कुंवर सिंह सिर्फ डनवर को खोज रहे हैं क्योंकि उसी डनवर ने जो है कुंवर सिंह के साथी पीर अली की हत्या की थी। कि साहस कई कई मोर्चा आड़े हिम्मत कई कई लोहा हो जाए और दादा का भाला रह रही के भिड़िया में डनवर की खो जाए। तबले क्यों मरले हन के लोहा डनवर का छाती में लागल। तबले क्यों हन के मरलस लोहा डनवर के छाती में लागल। सब खेला खत्म भयल तुरतय जे बचल रहल भागय लागल। डनवर के मरते ही अंग्रेज सिपाही भागने लगे। सब खेला खत्म भयल तुरतय जे बचल रहल भागय लागल। और जब सारी दुनिया जाग जाग धरती पर गुड़वा धरत रहे। बहुत ही काल्पनिक प्रसंग। जब सारी दुनिया जाग जाग धरती पर गुड़वा धरत रहे तब भोजपुरी जो धनरन में लोहन का दतवन करत रहे। आधा हजार से आधा सही बचलन बाकी सब बिछलिन लाश और गलमुच्छा पर दे मुर्रा दादा आराम से तब लेहलन सांस। अंग्रेजों की आधी सेना बिछा दी रक्त रंजित कर दिया धरती पर। तब आधा हजार से आधा सही बचलन बाकी सब बिछलिन लाश और गलमुच्छा पर दे के मुर्रा दादा आराम से लेहलन सांस। तो ऐसे तब भोर सदा आवे पर आज भवल भैले दूसरे बिहान। वीर कुंवर सिंह कह रहे हैं भोर तो प्रतिदिन होता है लेकिन आज की सुबह आज का भोर कुछ विशेष है। ऐसे तब भोर सदा आवे पर आज भयल दूसरे बिहान। ओ सन के जगहे पातन पर बस लाल लाल छीटा दिखान। कुंवर कुंवर पतवन पर लोहुन कलल की बुनकी सोहत बाटे। अवस लागल गदोरिन पर जैसे दुल्ही मेहंदी रचले बाटे। क्या बात है क्या बात है। प्रणाम करता हूँ पंडित जी को। वैसे तो जब सुबह होता है तो पत्तियों पर ओस की बूंदें पड़ी रहती हैं लेकिन आज रात भर इतना युद्ध हुआ है। रक्त तलवार से भाले से बल्लम से गड़ासे से इतने रक्त के छींटे दुश्मनों के बहे हैं कि पत्ती पर बूंदी बूंदी पड़ी है। ऐसा लग रही है जैसे कोई नई नवेली वधू हाथ में मेहंदी रचाई हो। अद्भुत। ऐसे तब भोर सदा आवे पर आज भयल दूसरे बिहान। ओ सन के जगहे पातन पर बस लाल लाल छीटा दिखान। कुंवर पतवन पर लोहुन का ललकी बुनकी सोहत बाटे। अस लगल गदोरिन पर जैसे दुल्ही मेहंदी रचले बाटे। त जौने पेड़न के माली कबहू पानी से सींचत रहलें कि जौने पेड़न के माली कबहू पानी से सींचत रहलें और तौनी बगिया का कुल धरती लोहू से जोधा भर देलें। जो कभी माली खेत पानी सींचते थे रात भर इतनी घनघोर लड़ाई हुई है कि भारत माता के सिपाही उसको रक्त से सींच दिए हैं। कि जौने पेड़न के माली कबहू पानी से सींचत रहलें और तौने बगिया का कुल धरती लोहू से जोधा भर देलें। तो भूई पटल लासन से बाटे ऐसन लागत बा रन खेतवा। की भूई पाटल लासन से बाटे ऐसन लागत बा खेतवा। जस रूप धन परा क धई के जन्मल कुरुखेतवा का बेटवा। क्या बात है। जस रूप धन परा क धई के जन्मल कुरुखेतवा का बेटवा। तब सब रुकई मगर यही धरती पर ना रुकल काल का पहिया बा। कटु सत्य। सब रुकई मगर यही धरती पर ना रुकल काल का पहिया बा। किस दिन बितले जुझिया लागल फिर झूमल वीर सिपहिया बा। ई हउवे बीबीगंज जहाँ मातल जवान बैठल बाटेन। एक स्थान है बीबीगंज वहाँ पर भी जवान भारत माता की आज़ादी के लिए उनका शरीर ऐंठ रहा है। वो भांज रहे हैं कि ई हउवे बीबीगंज जहाँ मातल जवान बैठल बाटेन और बहियन के ऊपर बा भरोस सब जोश भरल ऐठन बाटेन। तो बा भाग उदय यही माटी का जह बीरन का लोहू टपके। बा भाग उदय यही माटी का जह बीरन का लोहू टपके। बा भाग उदय यह के आकाश का जह तेगा भाला चमके। तो दाना पानी का ख्याल न बा जुझिया का होत गुराउर बा। गुराउर कहते हैं आपस में जो बातचीत होती है भोजन पानी का किसी को चिंता नहीं है। बस यही
चर्चा हो रही है कैसे युद्ध होगा, कैसे किया जाएगा, दाना पानी का ख्याल न बा, जुझिए का होत गुराउर बा, और कैसे बेड़ी टूटे माई का यही बदे सब बाउर बा। तक केहू पूछत बा अपने साथी से अब की कई गोरा मरब, इस बार अब युद्ध छुड़ेगा तो कई अंग्रेज मारोगे। केहू पूछत बा अपने साथी से अब की कई गोरा मरब, और गोरन के लोहू में चुभ हो कई दाई तरवरिया तरब, कितनी बार दुश्मनों को शरीर में तलवार भोंकोगे और निकालोगे। केहू पूछत बा अपने साथी से अब की कई गोरा मरब, और गोरन के लोहू के चुभ हो कई दाई तरवरिया तरब। तो मोछा मुरेर को कहे कि तब की भैया खूब मजा आयल, पिछले लड़ाई में तो बड़ी मजा आ गया। मूछा मुरेर क्यों कहलस की तब की भैया खूब मजा आयल, सब बार निशाना पर बैठल ना एक तेगा गा बायल, सब बार निशाना पर बैठल बा एक तेगा ना बायल। तो इतने में बाबू आए गए, देखते सब जय जयकार की हैं। वीर कुंवर सिंह आ जाते हैं, तब तक सारे सिपाही गांव के सपूत भारत माता की बातें कर रहे हैं, उसी में कुंवर सिंह आते हैं। इतने में बाबू आए गए, देखते सब जय जयकार की हैं। जय जय भारत जय भोजपुर, जय कुंवर सिंह ललकार उठेन, फिर खड़ी खड़ा दरबार लगल, छोटका बड़का सब जुट गईलन। आज़ादी का डोंगी खेवई वाले माझी मलाह अइलन, डोंगी नाव को कहते हैं। आज़ादी का डोंगी खेवई वाले माझी मलाह अइलन, और सब जन जलपान करत रहलन। तब तक डंका पर चोट पड़ल, सब जलपान कर रहे थे जो भी था। जब सब जन जलपान करत रहलन तब तक डंका पर चोट पड़ल, और दोना गिर गयल मिठाइन का पंजा तलवारिन पर घूमल। ये क्या हुआ, डंके पर चोट पड़ा कि जैसे लगता है वो आवाज़ तब होती थी जब कोई संकट घड़ी आती थी, और सारे जवान जलपान छोड़ करके माता भारती के सपूत तुरंत तलवार पकड़ लेते हैं। सब जन जलपान करत रहलन, तब तक डंका पर चोट पड़ल, दोना गिर गयल मिठाइन का पंजा तलवारिन पर घूमल। तो हथवा उठाई कहलन बाबू भाइन से नाही उरिन होब, और जैसे वादा कैले रहल जुझिया में तैसे निभल रोब। वीर कुंवर सिंह अपने साथ लड़ने वाले सिपाहियों का आभार व्यक्त कर रहे हैं कि आप लोग जैसे मेरा साहस बढ़ाए थे कि ऐसे लड़ूंगा वैसे लड़ूंगा, आप लोग वैसे ही लड़े कि जैसे वादा कैले रहल जुझिया में तैसे निभल रोब। बाजकरे कुल में जौन लिखल ते के कुल में तन्य होला, जिस कुल में जैसे जो है लोग हुए हैं उसमें बालक भी वैसे ही जन्म लेते हैं। बाजकरे कुल में जौन लिखल तेकरे कुल में तौने होला, और सिंगन बाघन के छौंगन के मारे काटे के सिखवाला, कि सिंगन बाघन के छौनन के मारे काटे के सिखवला। तब बासन के कोठी बांस होई और भोजपुरियन के भोजपुरी, बासन के कोठी बांस होए और भोजपुरियन के भोजपुरी। जब जन्म लिहन तब बै किस्मत में लिखिगा तेगा और छुरी। भोजपुरी जब जन्मता है, जब जन्म लेता है, वो जन्म से ही भाला तरवार बल्लम गणासा लेके जन्मता है। उस समय ऐसा माहौल था मित्रों, चारों तरफ माता भारती को आज़ादी दिलाने की लहर सी चली थी। तो एक दूत कहे लेके गोला बारूद आयर आवत बा, दरवन तो मारा गया, अब आयर आ रहा है। दूसरा सेना का टुकड़ी लेकर के अंग्रेजों का सेना नायक कि एक दूत कहेस लेके गोला बारूद आयर आवत बाटे, और खलबली मचिलबा गांवन में बूढ़ा बच्चा काटत बाटे, और कहरत बाटे सब चोट खाए, दादा हाली लागा गुहार, और चिल्लात हैं सब बूढ़ ठेल बस ले नौआ तोहार। हे बाबू कुंवर सिंह, सब आपे का नाम ले रहे हैं। तब बाबू का दहिया जजक उठल जैसे क्यों नगवा खुद लेबा। बाबू कुंवर सिंह जजक उठते हैं, जजकना करते हैं एकाएक बैग चौंकने को, कि बाबू का दहिया जजक उठल जैसे क्यों नगवा खुद लेबा। आखिर से कढ़ाई मसाल लगल जन क्यों अंगार कुरद लेबा। तो जंगल में शेर जगल फिरबा, हुंकार मार के गरजल बा। धरती आकाश का फटल कान, बुक्कार बुजुरिया तड़पल बा। बुक्कार बुजुरिया तड़पना मतलब जब एकदम बेखौफ होकर आसमान बुजुरी तड़पती है, उसी को बुक्कार बुजुरिया तड़पल बा। तो तरवरिया कड़केड़ के मियान से लपलपाई अस लपकल बा, और जसकरिया बादर फाट पड़ल चरचर चिर्री चमकल बा। चिर्री मतलब बिजली। तो तरवरिया कड़कड़ के मियान से लपलपायस लपकल बा, और जसकरिया बादर फाट पड़ल चरचर के चिर्री चमकल बा। बाबू कलन हिम्मत करके अपने से आयल बा दुश्मन,
कि बाबू कहलन हिम्मत करके अपने से आयल बा दुश्मन, भाई सनातनी खातिर अब आगे से पहुँच करब हवन। क्या बात है, क्या बात है। वीर कुंवर सिंह कह रहे हैं कि दुश्मन अपने से आया है। हम लोग के सनातन धर्म में एक व्यंग, सनातन धर्म में जैसे खातिर होता है वैसे चलो उन सबों को खातिर किया जाए। बाबू कहलन हिम्मत करके अपने से आयल बा दुश्मन, भाई सनातनी खातिर अब आगे से पहुँच करब हमहन। मुँह में तलवार चाँप दे, गजराज गंज में घेर ले, आगे बढ़ी अगवानी करके बैरी का मोहरा फेर दे। हाँ चाँप दे, हाँ फेर दे, कह के गरज उठेन जवान, ललकार सुनत रणधीरन का मन ही मन बेसल आसमान। क्या बात है, क्या बात है। हम चाँप देव, हम फेर देव, कह के गरज उठेन जवान, ललकार सुनत रणधीरन का मन ही मन बेसल आसमान। तो मित्रों, इस भाग को मैं यहीं विराम देता हूँ। बहुत अद्भुत प्रसंग आगे आने वाला है, मैं क्रमशः धीरे धीरे आप तक पहुँचाता रहूँगा, आप सुनते रहेंगे। फिर वही निवेदन, मैं आपसे पारितोषिक स्वरूप कहता हूं, अगर आप चैनल सब्सक्राइब नहीं किए हैं मित्रों तो आप सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि यह काव्य नहीं, ये अपने देश की धरोहरी काव्य हैं। इनका सम्मान होना चाहिए, इनको उचित स्थान मिलना चाहिए। लाइक करिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, ताकि दुनिया को पता चले कि हिंदुस्तान में कलम चलती कैसे है। इन्हीं शब्दों के साथ बारंबार प्रणाम, पुनः मिलूंगा। धन्यवाद।